हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। और बिहार के तमाम मुखिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार कि आपने एक ऐसी समस्या लेकर सरकार के सामने उनको याद दिलाने के लिए, उनको थोड़ा सा मतलब इस पर फोकस कराने के लिए जो आपने ये प्रयास करा है, बहुत सराहनीय कार्य है आपका। जो भी चीजें अभी हो रही है पंचायत के अंदर, जो काम करने में मुश्किलें आती है, इसके लिए आज एक आंदोलन होने वाला है पटना में। ये जो आंदोलन होने वाला है इसका मैं स्थान बता दूंगा अभी आपको। सारे बिहार के मुखिया यहाँ पर आ रहे हैं। ये क्या है? ग्राम स्वराज मार्च। क्या है ये समझ लीजिए। पटना चलो, पटना चलो, पटना चले, पटना चले। ये जो है ग्राम पंचायत प्रतिनिधि जिंदाबाद, पंचायती राज जिंदाबाद। बिहार प्रदेश मुखिया संघ के तत्वाधान में मनरेगा सुरक्षा एवं अधिकारों में की जा रही कटौती इत्यादि के खिलाफ केंद्र और राज्य सरकार को संज्ञान में लाने हेतु यह दिनांक 16 मार्च 2023 समय 11:30 बजे। शुरू कहां से होगा ये मार्च? तो ये मार्च शुरू होगा, स्थान है दारोगा राय ट्रस्ट भवन से, दारोगा राय पथ पटना होते हुए बेली रोड राजभवन से नया सचिवालय विकास भवन होकर विधानसभा मुख्य गेट होते हुए, मतलब विधानसभा के मुख्य गेट तक पहुंचना है। और यह समापन दारोगा राय ट्रस्ट भवन, वहीं पर फिर समापन होगा। तो इसमें क्या मुखिया जी का क्या मांग है और क्या चीजें हो रही है, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। मेन चीज है कि मुखिया जी के बहुत सारे कामों में जो उनके अधिकार छीन लिए गए हैं, उसके लिए, चूंकि हम जो देश का विकास होता है वो निचले स्तर से, ग्राम पंचायत से होता है। और मेन विकास समझिए वहीं जब धरातल पर कोई चीजें उतरती है, वहां में गड़बड़ी क्या हो रहा है इसको समझिए। सबसे पहले मनरेगा में एनएमएमएस बंद करो, मजदूरों को रोजगार दो, ग्राम पंचायत के अधिकारों में कटौती बंद करो, प्रधानमंत्री आवास हेतु सर्वे कराओ। यह सारी मांग है मुखिया जी की तरफ से। इसमें सबसे पहले मैं एक चीज के बारे में बता दूं, बाकी हम सारी चीजों के बारे में बताएंगे आगे। यह मनरेगा में एनएमएमएस बंद करो, यह क्या है? यह है नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। जैसे आप देखते होंगे कि मनरेगा से काम होता है पंचायत के अंदर, आप देखते होंगे जैसे कहीं रोड की मिट्टीकरण करवाना है, मिट्टी भरवाना है, नहर की उड़ाही करवाना है, पोखरे की उड़ाही करवाना है, इस तरह से बहुत सारे कार्य होते हैं। बांध बनवाना है तो मनरेगा के तहत तो बहुत सारे कार्य हैं। उसमें क्या होता है कि लेबर वहां लगते हैं, काम करते हैं, या इसमें क्या होता है कि वहां जो काम किए उनकी हाजिरी बनी, उसके हिसाब से उनको मजदूरी मिला। सरकार ने एनएमएमएस जो सिस्टम लाया, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, एक लॉन्च किया ऐप। वो इसलिए ऐप लॉन्च किया कि इसमें पारदर्शिता लाने के लिए, कि जो इसमें घपला घोटाला हो रहा है उसको रोका जा सके। जैसे सरकार का ये मानना था कि भाई मान लो कि फर्जी के हाजिरी बना दी, हम मुखिया हैं, काम करवा रहे हैं और वहां पर 10 मजदूर काम कर रहा है और मैंने 15 मजदूर का हाजिरी बनाकर और सरकार से बाद में पैसा ले लिया। तो इसमें यह होता है कि मनरेगा में पैसा जल्दी आता भी नहीं है। और दूसरी चीजें कि मान लो कि हम फर्जी तरीके से काम किए और पैसा निकाल लिए, तो इसको ठीक करने के लिए सरकार ने एप्लीकेशन लॉन्च किया कि भाई इसमें जो भी चीजें होगी, जितने मजदूर वहां काम करेंगे उनके फोटो खींचे जाएंगे। जब जिस समय 10 बजे काम पर लग गया, मान लो कि 9 बजे काम पर लगा है, 8 बजे 9 बजे काम पर लगा तो 9 बजे उसका फोटो खींचा गया, फिर काम कर रहा है और वो मतलब सब कुछ ऑनलाइन रहेगा। उसके बाद फोटो अपलोड हो गया एप्लीकेशन पर। उसके बाद जब छुट्टी होगा, मान लो 2 बजे, तो 2 बजे फिर फोटो खिंचाएगा कि इतने लोग यहाँ उपस्थित है कि नहीं है, जो लोग सुबह कार्य कर रहे थे वही लोग शाम में है कि नहीं है। तो इस हिसाब से काम होती थी। मतलब सरकार ने ऐप लॉन्च करके ये चीजें लागू किया कि ऐसे होगा तो इसमें क्या होगा कि कोई गड़बड़ी, कोई झोलझाल नहीं होगा। यह भी होता था कि पहले लोग ट्रैक्टर जेसीबी से काम करवा लेते थे, लेकिन यह सिस्टम अगर फोटो खींचने वाला हो जाएगा तो ट्रैक्टर और जेसीबी से काम नहीं होगा, मजदूर ही काम करेगा। लेकिन इसके और कई पहलू हैं। एक पहलू तो यह था कि इसके भ्रष्टाचार जो इसमें होते हैं उसको खत्म करना है, इसलिए सरकार ने ऐप को लॉन्च करा। लेकिन इसके नेगेटिव पॉइंट क्या है, इसे जरा जान लीजिए। इसके नेगेटिव पॉइंट यह है
कि भारत सरकार के जो ऐप होते हैं, हम लोग खुद जो पढ़ाते हैं, हम लोग को इंजीनियर बैठा होता है एनी टाइम कि कभी भी ऐप में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, जैसे बच्चों को एडमिशन लेने में, तो तुरंत बवाल मच जाता है, तो उसको तुरंत ठीक कर दे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा में ठीक हो जाती है। लेकिन ये भारत सरकार के जो कर्मचारी होते हैं, ये क्या होते हैं, आराम से सोए रहते हैं, ऐप काम नहीं कर रहा है, इमेज अपलोड नहीं हो रहा है, फोटो खिंचा रहा है लेकिन उसे अपलोड ही नहीं ले पा रहा है। तो मजदूर मान लो बांध पर चला गया काम करने के लिए या कहीं पोखर की उड़ाही करने के लिए, और वहां पर या तो नेटवर्क काम नहीं कर रहा है या सर्वर काम नहीं कर रहा है, फोटो अपलोड नहीं हो रहा है, तो अब क्या करेगा कि मजदूर बेचारा हाजिरी तो बनेगा नहीं उसका, क्योंकि जब तक वो हाजिरी ऑनलाइन नहीं बना तो उसको वेतन नहीं मिलेगा। तो अब क्या होगा कि वहां पर फोटो अपलोड हो ही नहीं रहा है, कभी सर्वर स्लो चला है, सप्ताह में 3 से 4 दिन फेले रहता है इसका लिंक। तो मजदूर वहां पोखरी के उड़ाही करने के लिए घर से जा चुका है, वो अलग काम करने भी नहीं गया, वो गया मनरेगा में काम करने, लेकिन उसकी अटेंडेंस नहीं बनेगी तो उसको हाजिरी नहीं बना, यानी उसको पैसा नहीं मिलेगा, उसकी मजदूरी नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए कि हो गया 1 घंटा लेट से हो गया तो चलो हो गया, या किसी दिन टाइम से भी हो गया अपलोड हो गया, लेकिन हो सकता है कि 2 बजे जब उसकी छुट्टी होगी, 2 बजे छुट्टी होगी तो 2 बजे फिर उसको फोटो खींचना है। अगर उस समय सर्वर स्लो हो गया और उसका छुट्टी का टाइम है तो सब बैठ के फिर इंतजार करेगा कि फोटो का खींचाते तब ना जब आई, तो जब तक उसका फोटो अपलोड फिर नहीं होगा उसको वहीं बैठे रहना है। अब मान लीजिए कि रात के 7 बज गया, 8 बज गया, 10 बज गया तब, और उस दिन अगर सर्वर काम नहीं किया तब, तो ये समस्याएं और उसके एप्लीकेशन में इतने ज्यादा मतलब समस्या चल रहे हैं कि काम हो ही नहीं पा रहा है। अब इससे जो जनप्रतिनिधि है या जो व्यक्ति काम करवा रहे हैं उनके साथ क्या समस्या होता है कि वो फोटो खिंचाएगा नहीं, लेबर वहां से भाग जाएगा कि मुखिया जी हम न रुकबो, 2 बजे तक हम काम किया, अब हम न रुकेंगे, हम अब चलते हैं। वो तो चल जाएगा, वो दिन भर काम किया, वो गांव के आदमी है, अब माथा फोड़ के आपसे पैसा लेगा। तो समस्या इस बात की है कि ऐसे में कैसे काम चलेगा। इस वजह से क्या होता है कि विकास का काम बिल्कुल रुक गया, मनरेगा से कोई काम नहीं करना चाह रहा है, कोई भी प्रतिनिधि या कहीं भी कोई मजदूर 210 रुपया एक तो मिलता है, उसमें भी इतना वीआईपी व्यवस्था सरकार खोज रही है कि लेबर को 210 रुपया देगा और सुबह से अगर किसी सप्ताह में 4 दिन हाजिरी नहीं बनेगा और किसी दिन अगर एक बार बन गया तो दूसरा बार में अटक जाएगा, किसी दिन दोनों टाइम बन जाता है। लेकिन इस स्थिति में मजदूर काम करने के लिए तैयार नहीं होता है। अब जब मनरेगा से काम नहीं होगा तो कभी भी विकास नहीं दिखेगा, यह सच बात है। तो इसके लिए यहां पर मनरेगा में एनएमएमएस बंद करो, ये मुखिया जी सबका मांग है कि इसको बंद करो। मेरा कहना है बंद करो या बिल्कुल सुधार करो, चूंकि तुमसे सुधार तो होगा नहीं। आज तक बीएसएनएल तो सुधारबे नहीं किया भारत सरकार का, नया ऐप लॉन्च करता है, इसका क्या सुधरेगा। आज तक भारत सरकार का कोनो ऐप सही से काम नहीं कर रहा है। राशन लेने जाता है लोग, वहां सब लिख के फैल रहता है, अंगूठा लगाने के लिए दिन भर आदमी डीलर के यहां राशन लेने के लिए बैठा हुआ रहता है। तो चीजें तो आपने लॉन्च कर दिया कि बहुत वीआईपी चीज कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, लेकिन उस टेक्नोलॉजी का आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में विकास नहीं होगा, विकास रुकता है। तो ये दिक्कत है। और बहुत सारी मांगे हैं यहाँ पर, मजदूरों को रोजगार दो, ग्राम पंचायत के अधिकार में कटौती बंद करो, बहुत सारे ऐसे काम थे पंचायती राज के जिसमें कटौती कर दी सरकार ने। प्रधानमंत्री आवास हेतु सर्वे कराओ, 2018 के बाद प्रधानमंत्री आवास का कोई अभी लिंक ओपन नहीं किया अभी तक पोर्टल, कि उस पर पोर्टल पर अपलोड करे कि भाई जिसको आवास चाहिए, तो इसके लिए सर्वे कराया जाना चाहिए कि भाई जो योग्य व्यक्ति हैं उनको आवास दिलवाया जाए। तो इन्हीं सब मुद्दों के साथ पूरे बिहार के मुखिया जी जो है आज मार्च कर रहे हैं पटना में, तो हम लोग भी शामिल हो रहे हैं। सब लोग आइए और हम भी पटना में उपस्थित रहेंगे। धन्यवाद।